सोच के देखो। एक बेटा जो महीने के लाख रुपए कमाता है, 1 लाख, उसको उसका फादर थप्पड़ मारता है। पता है किस बात के ऊपर? क्योंकि वो बेटा बोलता है कि पापा मुझे लव मैरिज करना है और मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। ये बात उसका फादर बर्दाश्त नहीं करता है और एक खींच के देता है और उसके साथ असॉल्ट करता है। मेरी नज़र में वो फादर, वो पिता, बाप कहलाने के लायक नहीं है। मेरे को तो एक बात समझ नहीं आती। शादी एक इतनी बड़ी चीज़ है। नौकरी, उस लड़के ने नौकरी अपने फादर की मर्ज़ी से की होती है, क्या पता उसका सपना कुछ और हो। और हम कहते हैं कि माँ बाप भगवान होते हैं। यार, भगवान ने मेरे को आज़ादी दी है, मेरे को सोचने के लिए दिमाग दिया है। भगवान गुलाम नहीं बनाता, लेकिन उसके पिताजी ने उसे गुलाम बनाया कि तेरे को जो मैं कहूँगा वो नौकरी करनी पड़ेगी। शादी जिससे मैं कहूँगा, शायद उसके पिताजी ने किसी को ज़ुबान दे रखी थी। अरे क्या मजाक है भाई तुम्हारी। जो घर में कुत्ते बिल्ली गाय भैंस होती हैं, उनको आप किसी के साथ भी खूंटे से बांध देते हो। आपके बच्चे कोई आपके पालतू जानवर नहीं है जिसको आप किसी के साथ भी शादी करा दोगे। शादी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अरे नौकरी तो फिर भी छोड़ दो, कोई दूसरी नौकरी पकड़ लो, लेकिन एक शादी बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि क्या ये पिता पिता कहलाने के भी लायक है? हद है यार। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। क्योंकि मेरा जवाब तो बिल्कुल क्लियर है। मेरी नज़र में वो कोई पिता नहीं है। मेरी नज़र में वो बस एक सौदागर है जो अपने स्वार्थ के लिए उसने बच्चा पैदा किया है। एक बार डिक्शनरी में देखो पिता का मतलब क्या होता है। एक हमारे घर में, एक हमारे यहाँ बहुत ही गंदी चीज़ है कि मैंने तेरे लिए कितना कुछ किया है, अब तू मेरे लिए कुछ कर। अमेरिका में कोई माँ बाप ऐसा बोलता है ना, मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया है, सामने से बेहतर डायलॉग मारता है, एक बात सुनो, तुमने मुझे पैदा किया है अपने मज़े के चक्कर में, और अगर तुम एक बच्चे को पैदा करते हो तो कानूनी तौर पे तुम्हें सज़ा मिलेगी अगर तुम उसकी केयर नहीं करोगे तो। एक गली का कुत्ता भी अगर तुम पालोगे ना, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है उसे खाना देने की, उसको घर देने की। तुम उस पर एहसान नहीं कर रहे, तुम्हारा फ़र्ज़ है। अगर मैं कल को बच्चा पैदा करूँगा तो मेरी भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसका ध्यान रखूँ, मैं उसकी केयर करूँ। नहीं तो सरकार बोलती है कि इस बच्चे को किसी ना फोस्टर फैमिली दो, इसको दूसरा परिवार दो, क्योंकि जिसने पैदा किया है ये इस लायक नहीं है। हिंदुस्तान के जो माँ बाप हैं उनको भगवान बना के रखा हुआ है, पर वो माँ बाप बनने के भी लायक नहीं है। बताओ यार, अगर मैं उस लड़के की जगह होता ना जिसको थप्पड़ मारा था, तो मैं क्या करता? मैं घर छोड़ देता। मैं बोलता कोई बात नहीं यार, तुमने मुझे पाला है ना, तुम्हें थोड़ा थोड़ा पैसा दूंगा मैं, जो लाख रुपए कमा रहा है थोड़ा पैसा उनको दे देगा जिंदा रहने के लिए, क्योंकि तुमने भी पैसा ही दिया है, केयर तुमने करी नहीं है। तो उनको पैसा दो और अपना घर छोड़ दो यार, रहो तुम अकेले झूठी शान के साथ। क्या समाज! एक माँ बाप का डायलॉग होता है कि समाज में हमारी क्या इज़्ज़त रहेगी। अरे कौन सा समाज और कौन सी इज़्ज़त? इज़्ज़त चीज़ क्या है? इज़्ज़त वो चीज़ है जब तुम सक्सेसफुल होते हो ना, तो लोग तुम्हें चाटते हैं। हकीकत यह है कि कोई किसी की इज़्ज़त नहीं करता। मान लो कोई आईएएस ऑफिसर आ गया, अरे भाई वो आईएएस ऑफिसर उसका गंदा इंसान है, बदतमीज़ है या अच्छा इंसान है, इससे मतलब नहीं है। वो ताकतवर इंसान है, इसलिए हम सब उसके जूते चाटेंगे क्योंकि वो पावरफुल है। तो वो एक नकली इज़्ज़त है भाई, वो असली इज़्ज़त नहीं है। अगर मैं किसी से प्यार से बात कर रहा हूँ निस्वार्थ, मेरा एक दोस्त है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, मैं छोटा बड़ा आदमी हूँ। अरे वो एक अच्छा इंसान है, उससे बात करके मेरे को अच्छा महसूस होता है। लेकिन समाज, खोखला समाज, सड़ा गला समाज, ये झूठी इज्जत के पीछे भागता है। एक्चुअली में इज्जत जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती समाज में। ये सिर्फ स्वार्थ है, सिर्फ फ़ायदा है। जैसे मेरा सामने वाला कोई पुलिस की नौकरी कर रहा है तो मेरा उससे एक फ़ायदा है, इसीलिए मैं उसकी इज़्ज़त करूँगा, उसको मिठाइयाँ दूंगा त्योहारों में, उसके घर जाके उसको पूछूंगा। सब झूठी इज़्ज़त है यार। हम्म, एक मैंने देखा, मेरे पड़ोस में एक आदमी रहता है, बोलता है कि मेरा दिल बहुत बड़ा है। अच्छा क्या किया तूने? उस इंसान ने अपनी सोसाइटी में लोगों को खाना खिलाया है, जो अपने सोसाइटी के लोग हैं। मैंने उससे एक ऐसी बात करी, मैंने डायरेक्टली नहीं बोला, पर मैंने बोला कि एक और सोसाइटी में आदमी रहता है, उसका दिल बहुत बड़ा है, वो गरीबों को खाना खिलाता है। अब सोसाइटी के लोगों को तुम खाना खिलाओगे तो वो तुम्हारी तारीफ़ करेंगे,
तुम गरीबों को खाना खिलाओगे, वो तुम्हारी तारीफ़ नहीं करेंगे, पर तुम्हारा दिल बड़ा है, तुमने निस्वार्थ होकर उन्हें खाना खिलाया, यहाँ तुम्हारा फ़ायदा है, इसलिए तुम खाना सोसाइटी के लोगों को खिला रहे हो। खैर, बात कहाँ से कहाँ चली गई। मैं भी जानना चाहूँगा कि आप लोगों की राय क्या होती है इन चीज़ों के ऊपर। आप लोग क्या सोचते हो, इन चीज़ों को कैसे देखते हो आप? क्या आप भी मेरी तरह सोसाइटी को दो कौड़ी का मानते हो? क्या आप भी मेरी तरह एक रेबेलियस इंसान हो? क्योंकि मेरे फ्रेंड्स बहुत हैं, मतलब 2 फ्रेंड्स हैं, वैसे 16-17 फ्रेंड्स हैं, पर उन 16-17 में से मेरा सिर्फ एक जेन्युइन दोस्त है, एक या 2 हैं, 2 जेन्युइन दोस्त हैं। तो मैं भेड़ चाल नहीं चलता, मैं शादी नहीं करूँगा। अगर आप लोग मेरे को जानते हो स्टार्टिंग से, तो आपको पता है कि मैं शादी के ख़िलाफ़ हूँ। अगर उसका रीज़न है कि मैं गरीब होकर शादी नहीं करूँगा, अगर मैं अमीर हूँ तो मैं शादी कर लूँगा, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर, हमारा टॉपिक था उस वही कि फ़ादर, मेरी नज़र में आपके पेरेंट्स की कोई हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो आपके लाइफ में आके ये बोले कि तुम ये शादी करनी चाहिए। चलो नौकरी को एक बार एडवाइस कर दो यार। या आपका ऐसा बेटा है जो निकम्मा है, जो शक्ल उसका थोड़ा बेकार है, उसकी कर दो अरेंज मैरिज, वो खुद अपने मुंह से बोल देगा। अगर कोई बेटा अपने खुद के मुंह से बोल रहा है कि आप मेरी शादी कर दो, उसका केस अलग है, लेकिन ये फोर्सफुली करना मेरी नज़र में बिल्कुल ही गलत है, और ये सामने वाले की फ्रीडम का वायलेशन है। ये तो एक क्राइम है कि आप किसी की ज़बरदस्ती शादी कर रहे हो, ये एक क्राइम ही है। और तो मैं तो ये करता भाई, अगर मैं लाख रुपए कमाता, मुझे कोई थप्पड़ मारता तो मैं तो घर छोड़ देता। इट्स वेरी सिंपल यार, मेरी फ्रीडम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की सोच भी ऐसी ही होगी। जब भी आपकी सोच है कमेंट करके लिख देना, आई हैव नो प्रॉब्लम। और बहुत सारी बातें हैं यार, मेरे को टाइम मिल नहीं पाता है, कुछ चीज़ें कर रहा हूँ मैं, अपना एक बिज़नेस मुझे करना है, उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, तो टाइम निकालूंगा तो बहुत सारे सोसाइटी के टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, मज़े करने चाहिए, ज़िंदगी मज़े करने के लिए बनी है। ज़िंदगी कोई सज़ा नहीं है जो आपको झेलनी है। हाँ, क्या यार। और कुछ लोग ढैंचों की तरह काम करते हैं, गधों की तरह। जब मैं ट्रेन में, मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ ना, तो मैं लोगों की हालत देखता हूँ, ऐसा लगता है कि वो लोग ज़िंदा लाश है, वो लोग खुश नहीं है, वो लोग इरिटेटेड है कि उन्हें काम करना पड़ रहा है। मैं काम करने जाता हूँ ना, तो मुझे पता है कि मैं अपने बिज़नेस के करीब आ रहा हूँ, तो मुझे तो बड़ी खुशी मिलती है यार। खैर, इन लोगों की मारता रहूँगा मैं अपनी वीडियोज़ में, आगे भी बहुत मारूँगा, और बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने में आते हैं इस तरह के, उनके ऊपर मैं बातें करूँगा। यार अभी मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चला गया, मेरा टॉपिक जो था उससे थोड़ा सा हट गया मैं, बट आगे मैं ऐसा नहीं करूँगा। खैर, आज के लिए इतना, जैसी वीडियो बन गई यार, ये आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय।